औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। यूसेज ऑफ ए एंड एम। सबसे पहले हम जान लेते हैं एन कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। एक शर्त उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होगा यानी एन जिनका पहला हरफ वाविल हो। दूसरी शर्त ये है और दूसरी शर्त जिन अल्फाज का पहला हरफ वाविल हो और उस वाविल की आवाज अलिफ में आती हो। इंक, एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला। ये तो थी दो शर्तें जिनके साथ एन इस्तेमाल होगा। लेकिन इन असूलों से हट के भी एक चीज है, उनके साथ भी एन इस्तेमाल होगा। आइए हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हरफ हो और उसकी आवाज अलिफ में आती है तो उसके साथ भी एन इस्तेमाल होगा। जैसे एम पी, हालांकि एम कॉन्सोनेंट है लेकिन इस एम की जो आवाज है वो अलिफ आती है। इस एम की जो आवाज है वो अलिफ, ये और मीम यानी अलिफ से आती है, इसीलिए इनके साथ भी है तो कॉन्सोनेंट लेकिन इसके साथ भी एन एम पी इस्तेमाल होगा। अगली बारी है ए के इस्तेमाल की। यकीनन इसी के भी दो शर्त हैं। एक शर्त अल्फाज कॉन्सोनेंट हुरूफ से शुरू होते हैं जैसे मेन, पेन, बुक। और दूसरी शर्त भले अल्फाज वाविल हुरूफ से शुरू हों लेकिन उनकी आवाज अलिफ की ना हो। हम देखते हैं ये दो हमने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये शुरू तो वाविल से हो रहे हैं लेकिन इस वाविल्स की आवाज वो अलिफ की नहीं आ रही, तो इनके साथ ये इस्तेमाल होगा। ये वर्ड है यूनियन। ताकि हम देखते हैं कि शुरू यू से हो रहा है और यू वाविल है लेकिन इस यू की आवाज ये से आती है, अलिफ से नहीं आती, इसलिए इसके साथ ए इस्तेमाल होगा। और अगला वर्ड है यूनिवर्सिटी। तो ये शुरू यू से हो रही है लेकिन यू की आवाज अलिफ से नहीं आती बल्कि ये की आती है, इसलिए इसके साथ भी ए इस्तेमाल होगा। साउंड्स ऑफ वर्ड्स। अगली बार है कुछ वर्ड्स के साउंड्स के सिलसिले में। वर्ड है द, ठीक। तो इस द की हम जब भी इनको पढ़ेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे तो दो आवाज बनेगी उनका, लेकिन कानून क्या होगा आइए हम जानते हैं। अगर द के बाद आने वाला लफ्ज वावल से शुरू होता है तो उस द की आवाज दाल ये जेरी दी में पढ़ी जाएगी। दी एंड पढ़ेंगे। दी, इस द की आवाज को क्या पढ़ेंगे, दी एंड। अब अगली इसकी जो साउंड है द की वो क्या है, अगर द के बाद वाला लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ठीक है, तो उस द की आवाज दाल जबर द में पढ़ी जाएगी। जैसे द मेन, कितना डिफरेंट है ये डी एंड ओ एफ। ये जो ओ एफ है उसकी हम आवाज किस तरह निकालेंगे। ओ एफ की आवाज ओ में पढ़ी जाएगी, यानी आवाज क्या करेंगे हम, ओ, यानी ओ और वी की आवाज निकालेंगे, यानी ओ और वी की आवाज निकालेंगे ओ एफ की, ओ ओ। लेकिन जहां पे अगर ओ डबल एफ हो तो उसकी आवाज किस तरह बनेगी, ओ डबल एफ की आवाज ऑफ, ऑफ, यानी फे के साउंड में, ओ और फे के साउंड में पढ़ेंगे, ऑफ में पढ़ी जाएगी। अब बारी है डबल लेटर्स की। हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो डबल इस्तेमाल हुए होते हैं, तो उनका क्या पैटर्न, क्या उसूल है, हम उनको जानते हैं। अगर अंग्रेजी लफ्ज के दरमियान में वाविल है किसी लफ्ज के अंदर और उस वाविल के बाद कॉन्सोनेंट, यानी पहले वाविल इस्तेमाल हुआ है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के बाद फिर वाविल, यानी पहले वाविल फिर कॉन्सोनेंट फिर वाविल, तो दरमियान वाला कॉन्सोनेंट डबल लिखा जाएगा। तो बीच में जो लेटर आ गया कॉन्सोनेंट उसको डबल किया जाएगा।
मिसाल के तौर पर हम देखते हैं भुट्टो, BHUTTO। हम देखते हैं कि BH के बाद U है और U वावल है, उसके बाद फिर T आ गई, T के बाद फिर O है, यानी U और के बीच में T आ गई तो T डबल हो गई। फिर अगला वर्ड है ऑफिस, तो F डबल हो गई। अगला वर्ड है ऑफिशियल, तो ये O और I के बीच में आ गया F, तो ये डबल हो गया। किल्ड, L डबल हो गया। रिटिन, T डबल हो गया। अनाउंस, N डबल हो गया।